अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं उन बिगनर्स की जो ट्रेटोनाइन के ऊपर लैंड करना चाहते हैं। जी हाँ, जिन्होंने रेटिनॉल इस्तेमाल कर लिया, रेटिनॉल इस्तेमाल कर लिया, अब उन्हें ये हो रहा है कि वो ट्रेटोनाइन को इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि ट्रेटोनाइन को अब अपने स्किन केयर रूटीन में कैसे ऐड करें। तो हम आज बात करेंगे ट्रेटोनाइन के ऊपर। और इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपने करना है वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जनाब, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लिया है तो हम बात को स्टार्ट करते हैं कि अगर अब आप ट्रेटोनाइन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये आपको मिलता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, यानी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको लिख कर दिया हुआ हो। आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि आप वो फार्मेसी पे दिखाएं, और फिर फार्मेसी वाले जो है वो आपको ये प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है। और मैजिकल इस तरीके से है कि अगर इसका मैजिक चल जाता है, आपने बिल्कुल परफेक्टली सही तरीके से इस्तेमाल किया है, तो उसका जो मैजिक चलेगा वो आपकी स्किन हो जाएगी वाओ ये। और अगर आपने इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपकी स्किन को बहुत बैक पर ले जाएगा और बहुत ख़राब कर देगा, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है। तो बेसिक ये है कि आप ने अगर इसे परचेज़ करना है तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और अगर नहीं तो खैर पाकिस्तान में यूँ भी मिल जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसे आपने रात के टाइम पे इस्तेमाल करना है। वीक में अगर आप बिल्कुल न्यू हो, ठीक है, बिगनर हो, तो आपने इसे हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, एक पी साइज़ अमाउंट। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप पहले से रेटिनॉल, कोई सीरम, कोई रेटिनॉल या कोई एडेप्लिन की क्रीम जो है वो पहले से इस्तेमाल करते हुए होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन को ऑलरेडी आदत हो कि ये सब जो है ये दरअसल विटामिन ए के डेरिवेट्स हैं, और कम कंसंट्रेशन से बेसिकली आप अपने स्किन को आदत डाल रहे होते हैं। लेकिन ये जो ट्रेटोनाइन है ये 0.05, ये एक बहुत ही हाई कंसंट्रेशन है, बहुत पोटेंट आप इसे कह लें कि ये एक पोटेंट इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को बहुत ही वाव बना देता है। लेकिन अगर आपने इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो वाव का उल्टा क्या होगा पता नहीं। खैर, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको ये प्रोडक्ट मिल भी जाता है, लेकिन ये प्रोडक्ट किसी भी प्रेग्नेंट मॉम के लिए नहीं है, यानी कि जो मॉम टू बी हैं उनके लिए नहीं है, किसी नर्सिंग मदर के लिए भी नहीं है, ये वो कतई इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जब मेरी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात दोहराई थी तो उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन आके बोला था कि ये एक मिथ है। चलो मान लेते हैं अगर एक मिथ भी है, तो बहुत सी ख़वातीन जो है वो अपने बच्चे के लिए ठंडा पानी पीना भी छोड़ देती हैं कि उसे नज़ला ना हो जाए, ज़ुकाम ना हो जाए। तो ये तो एक क्रीम है ना, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो और दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। कोई प्रिकॉशंस लेने से कोई कमी बेशी नहीं हो जाएगी, कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी प्रिकॉशन ले लेते हो तो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये तो पी साइज़ अमाउंट में ही लगता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। पी साइज़ अमाउंट मतलब थोड़ा सा एक मटर के दाने जितना क्वांटिटी होती है, और अपने सिर्फ पूरे फेस के ऊपर, एंटायर फेस के ऊपर लगाना होता है। इसको जब आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हैं तो पर्जिंग जैसी प्रॉब्लम भी जो है आपको फेस करनी पड़ती है। मेजॉरिटी लोगों में होती है, बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो ना हो उनको, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में ये पर्जिंग हो जाती है। और पर्जिंग का पीरियड होता है 1 महीना 4 हफ्ते तकरीबन, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपको टाइम हो गया है और आपके वही छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, रैशेज जैसा फील हो रहा है, हल्का सा ब्लेमिश हो रहा है, तो ये जो है इसका मतलब ये कि ये आपको सूट नहीं कर रहा, आपने इसे लगाना स्टॉप कर देना है। और जो प्रीवियस सीरम आप रेटिनॉल या रेटिनॉल यूज़ कर रहे थे, आप उसके ऊपर वापस से चले जाएं, क्योंकि अभी आपकी स्किन इतनी प्रिपेयर नहीं हुई कि आप इतनी हाई कंसंट्रेशन की जो क्रीम है जिसमें आपको ट्रेटोनाइन मिलता है, वो आपकी स्किन जो है वो टॉलरेट नहीं कर रही। सही। तो जनाब, आप बिगनर हैं तो इसे हफ्ते में एक दफ़ा लगाएंगे, ठीक। तकरीबन ये प्रोसेस आपने 1 महीना तो रखना ही है कि हफ्ते में एक दफ़ा लगाना स्टार्ट करना है। कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए, और जब आपने इसे लगाना है तो आपने इसे किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ लेयर नहीं करना, चाहे आप कितने ही प्रो क्यों ना हो।
रेटिनॉल के साथ आप बहुत सारी लेयरिंग कर रहे होंगे, लेकिन आपने इसके साथ लेयरिंग नहीं करनी, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि पर्जिंग किस चीज़ से हो रही है। ठीक है, ये भी एक इशू होता है। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ इसको लगाना है। फेस धोया, अगर आपको थोड़ी सी इचिंग हो रही है तो आप सैंडविच मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने फेस वॉश किया, उसे अच्छे से खुश्क किया, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, देन आपने अपना पी साइज अमाउंट जो है डाई फेस के ऊपर क्रेटिनाइन का लगाया और उसके बाद थोड़ा सा वफ़ा दिया। उसे अच्छे से ऑब्जॉर्ब करने के बाद देन आपने जो है वो अगेन मॉइस्चराइज़र को अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, कम से कम 1 महीना, जब तक आप हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा क्रेटिनाइन लगा रहे हो तब तक आपने जो है वो इसके साथ किसी भी चीज़ को लेयर नहीं करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट वीक में आप जो हैं इसको हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गैप देने के बाद। ठीक है, आप नेक्स्ट वीक गए, पहले एक हफ्ता जो आपने हफ्ते में एक ही दफ़ा लगाया, पहले 1 महीना आपने जो है वो एक हफ्ते में एक दफ़ा लगाया, देन जब आपका सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ तब आपने जो हफ्ते में से 2 दफ़ा लेके जाना है। हफ्ते में 2 दफ़ा कैसे लेके जाना है, एक दिन आपने क्रेटिनाइन लगाया, फिर 1 दिन का गैप दिया और कोशिश करेंगे फिर एक और दिन का गैप दे दें, कम से कम 2 दिन का गैप दे दें और फिर अगेन इसको क्रेटिनाइन को अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करें और इसी तरीके से जो है वो 1 महीना और गुजारें। ठीक, ताकि आपकी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक तो इसकी आदत पड़े, साथ में इसको वो टॉलरेट करे और एकदम से रिएक्ट ना करना शुरू कर दे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग ना हो जाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला ना हो। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन को चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है ताकि वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना सीखें और उसके फिर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हों। ये इसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू होते हैं तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, रिजल्ट मिल नहीं जाता है। ठीक है, उसके लिए आपने कम से कम 8 महीने इसको अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड रखना होता है। फिर जब आपकी स्किन की पहले, दूसरे और तीसरे मंथ में आदत हो जाती है तो फिर आप जो है इसके साथ आप प्रो हो जाएं तो फिर आप कुछ लेयरिंग कर सकते हैं, जैसे नाइसिनामाइड वगैरह हो गया। लेकिन इसको AHA और BHA के साथ किसी भी सूरत जो है वो लेयर नहीं लगाते। इसको हम विटामिन C के साथ लेयर नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे इसको लेयर ही ना करें किसी भी दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ। अपने जो बाकी की स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो है वो आप दूसरे डेज में शिफ्ट कर लें, सबसे अच्छी बात यही होती है। और जितने भी क्रेटिनाइन लगाने वाले प्रो लोग हैं ना, वो भी हफ्ते में से सिर्फ 3 दफ़ा ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे कि जब हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएंगे तो फिर रिज़ल्ट कैसे आएगा? ये रिज़ल्ट देगा, ये इतना ज़्यादा इसमें आपका पावर है कि ये स्किन के ऊपर काम करेगा, इतना ही काफ़ी है इसे लगाना। ठीक है, बाकी के डेज़ में आप जो है अपनी स्किन को हाइड्रेट वाला रूटीन रख सकते हैं। बाकी के डेज़ में आप जो हैं वो सेरामाइड्स वगैरह का स्किन के रूटीन में ऐड डाल सकते हैं, ताकि इसको लगाने से थोड़ी सा खुश्की होती है, फेस ड्राई होता है। तो बाकी के डेज़ में कोशिश करें कि हाइड्रेटेड अपने स्किन के रूटीन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि नाइसिनामाइड हो गया, पेप्टाइड्स वगैरह हो गए, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेंगे। हाइलोनिक एसिड हो गया, ये आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करें। और सन ब्लॉक का इस्तेमाल मॉर्निंग में कतई नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जितनी जल्दी आपकी स्किन को ठीक कर रहा होता है रेजेस उतनी ही, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो रही होती है। साथ साथ इसे लगाकर आपको नया स्टार्ट करेंगे तो आपको ब्लेमिश भी होगा, थोड़ी सी पर्जिंग भी होगी। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली जो है वो एक सन ब्लॉक लाजमी ख़रीदें। सन ब्लॉक वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपने ये वाला सिलसिला स्टार्ट कर लिया क्रेटिनाइन वाला, तो लाजिम से भी ज़्यादा कुछ हो वर्ड तो आपका वो हो, आपने इस्तेमाल ही करना है सन ब्लॉक, चाहे कुछ भी हो जाए। और पी साइज अमाउंट से ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने का कतई कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है कि आपको की प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगी और बार बार परचेज़ करनी पड़ेगी। जो काम आपका पी साइज अमाउंट कर रहा है वो पूरा ख़त्म कर दो आप ट्यूब एक साथ लगा के, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। ठीक है, आपका जो 1 पी साइज़ का अमाउंट है ये आपका काम करेगा। ठीक है,
इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। स्किन पे रैश हो जाएंगे, तकलीफ़ में मुब्तला हो जाओगे। हर चीज़ लगाने का एक तरीका होता है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ये और वापस रिवर्स होने में कोई मसला नहीं है। अगर आपको सूट नहीं कर रहा, आप लगा रहे हैं इसको और साथ पर्जिंग हो रही है और हो ही जा रही है, इसका मतलब ये है कि 1 महीने से ज़्यादा गुजर गया और आपकी जो पर्जिंग का पीरियड है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो पर्जिंग नहीं है, वो आपको सूट नहीं कर रहा। आपको जो स्किन है वो आपकी रिएक्ट कर रही है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आपने उसे स्किप कर दे। ज़रूरी नहीं है हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होती, आप उसे स्किप कर दें। इस वक्त आपकी जो स्किन है वो रेडी नहीं है ट्रिटोनाइन को टॉलरेट करने के लिए। आप अपने प्रीवियस वाली जो विटामिन ई का कोई डेरिवेट है, जो आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, जो सभी आपके पास सीरम है, आप उसके ऊपर वापस चले जाओ और 6-7 महीने दोबारा उसे इस्तेमाल करके फिर चेक कर सकते हो, वापस आ सकते हो ट्रिटोनाइन को एक दफ़ा और चांस देने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो सो के कोई मसला नहीं है। और ये ट्रिटोनाइन दुनिया की आखिरी क्रीम नहीं है जो आपके स्किन को बहुत अच्छा रखेगी या कोलेजन को प्रमोट करेगी। आप पेप्टाइड्स, एक अच्छा पेप्टाइड का सीरम ले सकते हो आप अपने पुराने रेटिनॉल के ऊपर, या रेटिनॉल जो है उसी की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा सकते हो। डिफरेंट कंसंट्रेशन में जो है वो आपको सीरम्स मिल जाते हैं। आप जो से कंसंट्रेशन की सीरम यानी रेटिनॉल इस्तेमाल कर रहे हो उससे थोड़ा सा और अबव चले जाओ, उसमें आपको थोड़ी हाई कंसंट्रेशन मिल जाएगी। आप डायरेक्ट ट्रिटोनाइन पे नहीं आओ, अपने रेटिनॉल की ही कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज़ कर लो। ठीक, तो कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपके स्किन इस चीज़ को टॉलरेट करना स्टार्ट कर देगी कि आप जो है वो ट्रिटोनाइन को इस्तेमाल कर सको। होप सो मैंने मोटी मोटी बातें सारी कवर कर दी होंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।